इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर से सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, दिलचस्प मुकाबला हो गया है। पहले बीजेपी के कृपा शंकर सिंह, उसके बाद आप, अब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भी मैदान में। कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, चुनाव में चुनौती तो होती है। सभी पार्टी के लोग अपने प्रत्याशी उतारते हैं जीतने के लिए, लेकिन वहाँ कोई मुकाबला है नहीं। इंडिया गठबंधन से वहाँ किसी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जीतेगा तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। एक जनाधार है धनंजय सिंह, एक जो छत्तीस वोट बैंक है, वहाँ पे धनंजय सिंह की एक बहुत बड़ी पकड़ है। उस पे कैसे सेंधमारी करेंगे? कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की पकड़ नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की है, उनका भी अपना कुछ है, और बहुजन समाज पार्टी का है, दोनों पार्टियों का है। लेकिन जब आप मुकाबले की बात करेंगे, जीत की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंच गए हैं। चाहे वो पुरानी पेंशन को बहाल करने का मामला हो, चाहे वो महंगाई कम करने का मामला हो, और जो सबसे बड़ी इस समय समस्या है देश में, बेरोजगारी, तो इंडिया गठबंधन के साथी कहते हैं कि भाई हम बेरोजगारी दूर करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जो अग्निवीर योजना चलाई है उन्होंने, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, उसको ख़त्म करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो जो पुरानी सेना में भर्ती का सिस्टम था, उसी सिस्टम से सेना में भर्ती की जाएगी, ताकि बच्चों को सारी सुविधाएं मिल सके, कि चाहे वो किसानों की समस्या हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो, जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हर जगह भागीदारी का मामला हो। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि ये लोगों को समझ में आ रहे हैं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखा है, बीएसपी के बारे में लोग जान ही रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पर किसी से कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव में वहाँ सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन रहेगा इस बार। अरे इंडिया गठबंधन की जो बात कर रहे हैं सर आप, इंडिया गठबंधन पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और दूसरी तरफ पीडीएम आ गया, असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी आ गई है। उससे भी कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पीडीए चलेगा, इंडिया गठबंधन चलेगा, और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक चीज़ ये बताइए, क्या ये जो चुनाव है, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मुद्दे चलेंगे, बेरोजगारी चलेगी, ये सारी, जाति भी एक मुद्दा है क्या? जाति, जो लोग देखते हैं कि हमारा प्रत्याशी किस जाति का है, इसको देख करके भी एक बड़ा उत्तर प्रदेश में प्रचलन है, तो प्रत्याशी की जात देख करके भी वोट होता है। जाति तो भारत की सच्चाई है, जाति भारत की सच्चाई है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। वो भी मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा इस बार बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पुरानी पेंशन का है, और बहुत सारी चीज़ें जो इन 10 सालों में हमारे देश को विकास के रास्ते पर जाना चाहिए और नहीं गया है। खास करके जौनपुर ज़िले की अगर आप बात करें, तो जौनपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज खुला, उसके बाद वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं। जो काम हुए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो हो गए काम, बाकी कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं। जौनपुर बहुत शिक्षित ज़िला है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो अच्छी बात है, रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन जो गरीबी के कारण पलायन करते हैं वो भी एक बड़ी समस्या है, तो उसको भी तो देखना है। गरीबी सर कहाँ मायने रख रही है इस चुनाव में? तो जबरदस्त है कि भाई जो राशन फ्री दे रहे हैं, शौचालय फ्री दे रहे हैं, कॉलोनियां फ्री दे रहे हैं, तमाम वर्ग, और वो तो कह रहे हैं कि भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि भारत मेरा परिवार है, जाति कोई मायने नहीं रखती, और आप बता रहे हैं जाति एक भारत का सच है। जाति तो भारत की सच्चाई है भाई। आप ये बताइए कि हम पिछड़ी जात में आते हैं, आबादी 50 से 55% है, 27% रिजर्वेशन मिला है, और आज भी वो 27% रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है। भारत सरकार में ओबीसी के 3-4 आईएएस अफसर हों थोड़ी ठीक ठाक पोस्टिंग में तो अलग बात है, और नहीं तो नहीं। क्या ओबीसी का बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है?
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ ओबीसी के बच्चे, एससी एसटी के बच्चे प्रोफेसर नहीं बन पाते, एक जाति के बच्चे बन जाते हैं। तो आप कहेंगे कि जातिवाद नहीं, जातिवाद कैसे नहीं? ठीक है, आप नारा देते हैं कि नहीं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम तो ये जानते हैं जाति का दंश तो हम झेलते हैं। हमारा थाने में दरोगा बैठा है तो हमारी जाति का है तो नहीं बैठेगा, आपका है तो बैठेगा, हमारा है तो नहीं बैठेगा। हमारे तो कलेक्टर हैं नहीं, और एक हैं इक्का दुक्का, तो कलेक्टर नहीं रहेगा वो। आपकी सरकार है, आप राजा हैं तो आपका रहेगा। तो जाति तो भारत की सच्चाई है, लेकिन सबसे अच्छाई की बात यह है कि सब चीज़ों को लेकर के भारत सब लोग, हमारा संविधान हमें ऐसी व्यवस्था देता है कि सब लोग मिलजुल करके देश में रहते हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि सभी को समान हक हिस्सा देना चाहिए। हमारा संविधान कहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, कि जाति जनगणना हो और जिस समाज की जितनी आबादी हो, आबादी के हिसाब से उसको हर जगह जीवन के हर क्षेत्र में उसे हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए सबसे पहले मतलब जो टफ फाइट है वो श्रीकला रेड्डी हैं या कृपाशंकर सिंह? देखो भैया, वहाँ कोई टफ फाइट नहीं है, वहाँ इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। हमेशा से वो समाजवादी पार्टी की सीट रही है, समाजवादी लोग वहाँ जीतते रहे हैं, समाजवादियों का गढ़ है जौनपुर। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाला हूँ, फुले साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ, मैं इन सब महापुरुषों को मानने वाला हूँ। मैं भी जीत का दावा है बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे। अब आपको यही न्यूज़ चलानी है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतेगा वहाँ से। आखिरी सवाल, एक सीट पे सपा ने आपको उतारा है, दूसरी सीट कौन सी मांग रहे हैं आप? हमारे कई साथी लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे साथी कौन सी सीट है सर? बता दूंगा। ये तो जौनपुर आपने मुझसे इसलिए पूछ लिया कि मेरा नाम आ गया है, बाकी सब चल रहा है और सब हैं और सब पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। तो ये थे बाबू सिंह कुशवाहा जी। समय आने पर दूसरी सीट कौन सी है जिस पे हम अपना प्रत्याशी उतारने वाले हैं बताएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।